पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और इस उपचुनाव में दो प्रमुख राजनीतिक परिवारों की अलग अलग पीढ़ी आमने सामने है। बताएं आपको कि ये सिर्फ अपने भविष्य का नहीं, साथ ही अपने विरासत को भी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और यही वजह है कि दोनों गठबंधन ने पूरी तरह से ताकत झोंकने की प्लानिंग को तैयार कर रखा है। झारखंड की एकमात्र सीट घाटशिला में उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन का दौर खत्म हो गया, अब प्रचार वार का समय आ रहा है। सत्ता पक्ष ने चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ने की रणनीति बनाई है। खासकर जेएमएम कोटे के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। घाटशिला सीट पर कुर्मी वोटर्स की संख्या 17,000 से ज्यादा है। ऐसे में मंत्री योगेंद्र प्रसाद इन्हें साधने की कोशिश करेंगे। उनका दावा है इस बार जीत का मार्जिन पिछले चुनाव से ज्यादा होगा। वहीं हफीजुल हसन का कहना है कि चंपाई सोरेन हमारे चाचा हैं, पुत्र मोह में फंसकर कहां से कहां आ गए। गुरुजी ने उन्हें कोल्हान का नेता बनाया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र मोह में पड़कर गलत फैसला लिया। और चुनाव जो हम लोग देख रहे हैं कि पिछले जो 22,000 से रामदास जी चुनाव जीते थे, कहीं उसके अधिक मतों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि ठीक है, चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया में सब लोग जाते हैं, अपने अपने हाथों से अपना पीठ भी ठोकते हैं, ताल भी ठोकते हैं। विपक्ष ठोकते रहे, हम लोग तो चुनाव जीतेंगे ही। हमारे चचा चंपाई सोरेन जी, जिनको एक नीचे से गुरुजी ने उठा करके कोल्हान का नेता बनाए, मुख्यमंत्री दिए, मुख्यमंत्री भी बनाए उनको। और उस बेटे के चलते, मैं नहीं बोलता हूँ कि चंपा बाबू अपने चलते, उस बेटे के चलते इतना गलत डिसीजन लिए। इधर बीजेपी भी घाटशिला में 2024 की गलती नहीं दोहराने की तैयारी में है। इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बाबूलाल सोरेन काफी समय से राजनीतिक और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सुमेश सोरेन ने अभी जेएमएम का दामन थामा है। ऐसे में जनता अनुभव के साथ जाएगी। चंपाई सोरेन जी को तो कोल्हान टाइगर कहा जाता था। रामदास सोरेन जी भी बहुत उस प्रतिष्ठित नेता थे उस क्षेत्र के। दोनों के पुत्र मैदान में हैं, लेकिन दोनों का फर्क देखिए आप। एक तरफ हमारे जो बाबूलाल सोरेन हैं, वो पिछले 20 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं। वो हमारे दल में आने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव थे, तो वो तो एक लंबा उनका अनुभव रहा है। लेकिन जो रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं, उन्होंने तो सिर्फ 8 दिन पहले जेएमएम की सदस्यता ली थी, वो सिर्फ टिकट पाने के लिए। घाटशिला में बिहार के दूसरे फेज के साथ 11 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले जनता को रिझाने के लिए कोई भी खेमा कोई असर नहीं छोड़ना चाहता। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाए जाएंगे। रांची से पूजा के साथ राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।